साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक क्या पढ़ाना था? आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका था, तो इससे पहले प्रेजेंट के चारों टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चार खत्म। उसके बाद पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट खत्म। आज पास्ट का लास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रयास करो कि क्लास में खत्म हो जाए, तो जल्दी जल्दी लिखो। इसके बच्चे का चार फ्यूचर के चारों 4 दिन, तो डालो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है ये बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या थी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पूछ रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं प्लस से के साथ समय। यहाँ पर क्या होगा? वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस से के साथ समय। से के साथ समय। अगर इतना चीज हुआ तो कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा, अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए और समय ना हो तब कौन सा टेंस? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलो इसमें रूल लिखो, रूल नंबर फर्स्ट, और जल्दी करना आज तक खत्म कर दें किसी भी तरीके से। रूल नंबर फर्स्ट लिखो, जब ना लिखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन इसमें सिंगुलर जब व्यक्ति होता है सब में हैड बीन, तो लिख लो इसमें क्या लिखोगे? इसमें, क्योंकि इसमें एक वचन हो चाहे बहुवचन के साथ हम हैड बीन लगाएंगे, तो इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ, सभी वचन के कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 2, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब यानी क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सभी वचन के कर्ता हो चाहे इस, इट, किसी का नाम, यू, बी, दे, आई, सबके साथ हैड बीन तथा क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग लिखवा दें। लिख लो, इसे लिखवाना है उसको अगले वाले टेंस में लिख दो। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं।
थोड़ा मार्कर उठा दो अभी ना, मार्कर उठा दो कर। तो क्या हुआ, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। जल्दी लिखो भैया। हाँ लाओ देखें। हटाए नहीं मिल गया, क्या नहीं मिल जाता है? देखो तुम चमकत है बता रहे हो, दिखाई नहीं पड़ रहा। इनके कमी है ना इसलिए। पिक्चर बड़ी बढ़िया आ रही है, कालिया वाला। अरे वो हैं? घातक, क्या घातक नाम है? सनी देओल वाली घातक। देखो जैसे वाक्य लिखा है, मोहन 2 बजे से स्कूल जा रहा था। मोहन 2 बजे से स्कूल जा रहा था। बनाओ कि नहीं बना दे, नहीं बना पाओगे। तो मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस नहीं फॉर 2 o'clock। मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 o'clock। यही वाक्य आ जाए अगर मोहन स्कूल जा रहा था, कौन सा टेंस लगेगा बोलना बस, तुम बताओ। हाँ 2 बजे खत्म हो जाएगी चीजें, सिर्फ मोहन स्कूल जा रहा था, कौन सा टेंस हो जाएगा? मोहन स्कूल जा रहा था। हाँ पास्ट कंटिन्यूअस। क्या लगाएंगे उसमें पास्ट कंटिन्यूअस में? मोहन स्कूल जा रहा था, कैसे बनाएंगे इसको भैया? भैया बताओ। मोहन वाज गोइंग टू स्कूल बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या लगता है? वाज, बेर तथा वर्ब की एनजी फॉर्म। क्या लगता है? और वर्ब की एनजी फॉर्म। समझे? एक बार तुम लोग बनाओ, फिर अगला डालो नेगेटिव सेंटेंस। मैं सुबह से अपने गांव जा रहा था। मैं सुबह से अपने गांव जा रहा था। मैं का आई के साथ इसमें मतलब सबके साथ हैड भी नहीं लगेगा, तो आई हैड बीन। गो मिस एनजी फॉर्म गोइंग। तो आई हैड बीन गोइंग टू माई विलेज सिंस
मॉर्निंग। गाँव गुरुजी सही लिखे। मैं सुबह से अपने गांव जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू माई विलेज सिंस मॉर्निंग। जुकाम बहुत तगड़ा भी है। 2 दिन ठंडी हो कुत्ते की छुट्टी। अरे स्कूल की छुट्टी। हाँ तो स्कूल में होगा तो जब डीएम आदेश करेंगे छुट्टी तो सब में होगा ना। है हो गई कही है पेपर खत्म नहीं इसलिए। ठंडे का पढ़ते नहीं हम लोग पढ़ते थे 7-8 में तो महीना छुट्टी नहीं जाती थी। 15 दिन छुट्टी होती थी फिर जाते थे पढ़ने। फिर क्या करो बैग लेके फिर लौट जाओ। बहुत छुट्टी होती थी पूरा दिसंबर पूरे जनवरी से छुट्टी बीत जाता था। अब ठंडियाँ नहीं पड़ती कुछ। नहीं पढ़ाई है जहाँ पढ़ाई है अब ठंडी तो होती नहीं उतनी तगड़ी। पहले बहुत ठंडी होती थी। 26 जनवरी को हम लोग जाना सोचते थे कि जाना है कि नहीं जाना है। नहीं तो अब जनवरी में ठंडी खत्म हो जाती है। फिर चाहे पता नहीं पढ़े कुछ। ठंडी है क्या पूरा दिसंबर बीत गया। जनवरी फरवरी होना जनवरी में तगड़ी फरवरी में नॉर्मल। डालो नेगेटिव सेंटेंस। वैसे गर्मी में पेपर हो तो वो अच्छा ही है लेकिन वो मौसम बहुत खराब है। तुम्हारा का पेपर है बहुत खराब मौसम है वो। अब नींद आती है। सबसे बेकार मौसम वही है। महसूस पढ़ नहीं पाओगे उस महीने में। मार्च वाला महीना बहुत खतरनाक महीना होता है। कुछ पढ़ पाओ ना लिख पाओ। हम लोग का मार्च था 17 मार्च से कुछ पढ़े लिख नहीं पाओ। जब खाली दिन भर सो रात भर सो जुकाम बुखार तुरंत। ये सब मौसम होता है। मार्च वाला का महीना खराब है। फरवरी पेपर अच्छा माना जाता है। निपट जाए जल्दी बोझ खत्म हो तुम लोगों का। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट पैटर्न लिखवाएंगे बस। हाइड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हाइड, हाइड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम लिख देंगे। कार्ड अगर लिखवा जब जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन लगाते हैं। अब जैसे वाक्य लिखा है मान लो अभिनव 4 दिन से घूम नहीं रहा है। अभिनव 4 दिन से घूम नहीं रहा है तो क्या बनाएंगे? अभिनव, अभिनव 4 दिन से घूम नहीं रहा है। बताओ। अभिनव हायर्ड, हायर्ड बीन नॉट कि हैड नॉट बीन? अक्सर गलती से करोगे। हायर्ड के बाद नॉट लगाएंगे। आप बीन लिखेंगे तो अभिनव हैड नॉट बीन। घूमना क्या होता है? घूमना क्या होता है? हम खाली घूमना पूछे हैं। वाक, WALK लिखा जाता है। वाल पढ़ा जाता है वाक। तो है बीन वाक। अब आईएनजी फॉर्म लगेगी ना तो वॉकिंग। अभिनव हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर, अरे रहा था फॉर 4 days। ठीक है।
एक बार तुम लोग बनाओ, उसके बाद इंट्रोगेटिव लिखो। मैं 4 घंटे से नाच नहीं रहा था। मैं 4 घंटे से नाच नहीं रहा था। दीपक सही है। कलाकारों की कमी है। भारत कलाकारों का देश है, विद्वानों का देश है, संस्कृतियों का देश है। कलाकार तुम्हारे ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, देखते हो। नाचने वाले की कमी है। कोई के भाई 8 महीने तब नाच रही है। चाहे नाचे में जाना है नहीं, नचिया जरूर। सही है ना? नहीं सर, नहीं सही है। गाना चाहे जोन बाजी नाचे कुछ बाहर। वाह भाई बहन जरूर। और कोई बहन ना सुना है वीडियो पर। भाई बहन जरूर चलो। और कोई बहन ना चाहिए। तो मैं 4 घंटे से नाच नहीं रहा था। तो आई हैड नॉट बीन, यानी मैं नहीं रहा था क्या नाच। तो नाचने का डांस, तो डांसिंग। तो आई हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 4 hours। हटाए भैया जल्दी, तो जल्दी रखो काम भैया। अब डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज खत्म कर दें इसको, अब 1 दिन में खत्म करेंगे, ठीक। समय का देखते हुए जरूरी है। समय का ना खासकर इनका देखेंगे, दीपक का यूज जरूरी है। चलो एक बार पढ़ लें, रिपीट कर लें, नहीं तो आराम से इत्मीनान से अपने पढ़ा के बंद कर देते और कल बढ़ाते हैं। अब ये है जो 9th में उनका फायदा है। स्कूल में बड़े बड़ा बड़ा वाक़या बनाएंगे। अरे थोड़ा बहुत तो सीखी होगी ना, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं आया। हो सकता है बहुत भी हो सकता है ना आया तो 50% आया होगा। 50% में अगले साल कर लेंगे, 100 हो जाएगा। कुछ नहीं आया तो रे। एप्लीकेशन ऐसा लगता है तुम लोग घर पे सीखा करो भैया। वो एप्लीकेशन है, फीस वाला आता है, फीस मुक्ति, सब्जेक्ट चेंजिंग, मदर इलनेस, अर्जेंट वर्क। हाई स्कूल में एक एप्लीकेशन आएगा, 4 नंबर का। डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं रुचि? 2। चालनी कौन कौन से? एक में सबसे पहले प्रश्नार्थक शब्द आ जाएगा, एक में बीच में आएगा। 2 टाइप के होते हैं। तो रूल नंबर 1 लिखो। रूल क्या वैसे फार्मूला लिखो। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो डायरेक्ट पैटर्न लिखाएंगे बस। कहानी वाली अभी तक 60 टेंस में लिख चुके, 18 टेंस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैड। हैड के बाद बीन के सब्जेक्ट। हेड के बाद बी लिखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। इससे पहले टेंस पढ़ाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट। हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब बीन, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद उस वाक्य में आए हुए कर्म को, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस
या फार लिखेंगे, वो वाला टाइम जो होगा उसी को वहाँ पर उतार देंगे। क्वेश्चन आ रहे हो उधर उधर सब। हम कल से ऐसे बैठे। जैसे क्या मुरली जनवरी से क्या मुरली जनवरी से पढ़ रहा था? क्या मुरली जनवरी से पढ़ रहा था? हैड मुरली बीन, हैड मुरली बीन, ये क्या खत्म? मुरली खत्म और रहा था खत्म। हैड मुरली बीन, रीड मीन्स पढ़ना, तो आई फॉर्म रीडिंग, पढ़ना खत्म। सिंस जनवरी ना जनवरी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जनवरी क्या कहीं लिया ना लगी ना सर 7 टेंस खत्म, 8वां टेंस वाली क्या क्या मैंने कहा पूछ लिया। अब पूछो यहाँ वर्ब का है तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। लोग जो पूछ भी लेगा, जरूरी भी है, रोज पूछे तो बस बोलना। तो बताओ दीपक, इसमें वर्ब कौन सा है? इंग्लिश वाले पूछे, अंधेरे नहीं पूछे लग में। वर्ब कौन सा है इसमें? एक के बार बोलना, चाहे जो बोल रहा, चाहे जो बोल रहा, एक के बार बोल रहा है। इंग्लिश में पूछे हैं, इंग्लिश वाला बोल रहा, हिंदी नहीं बताना है। रीडिंग ये वर्ब है, सही है। तुम भाई का तुम जो लोग भाई का वो रीडिंग है वर्ब, जी सही है रीडिंग। सही है। वर्ब में से होता क्या है? क्रिया। तो वो क्रिया के तो काम है, रीडिंग तो काम हो रहा है, तो क्रिया कहाँ है वो? तो सर उसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। हाँ, और इंग्लिश में वर्ब, मराठी में काम, उर्दू में काम के मान, तो काम कहाँ बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बताओ तो इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, तो ठीक है। हिंदी में क्रिया बोलते हैं, तो काम किसको बोलते हैं? नहीं पता। क्रिया को ही काम बोलते हैं। क्रिया मतलब काम। ये रीडिंग जो है काम हो रहा है पढ़ने का, तो क्रिया काम एक ही चीज है। क्रिया मतलब काम, क्रिया कर्म काम है। खेल रहे थे, जल्दी बनाओ तुम लोग, चलिए वो आए सबका क्या हुआ? 2006 से खेल रहे थे, अपने मन से सब लोग ना हमें दिखा देना, हम देख लेंगे। क्या फूटेगी? फूटेगी? क्या हुए? 2006 से खेल रहे थे। दीपक भैया बनाए ला भैया बनाओ, नहीं काफी बनाए, बता दो, बोलो लोग सुन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामले। तुम बता दो गलत, तो लोग सही बनाए तो मैं तो उनको लोग कभी गलत हो जाए। बता तुम्हारी कमी का है, बता दो उनको, बताओ उसमें भी कमी क्या है, नहीं दो उनको दे दो भैया, सही का दे दो, देख लो एक बार, लो बंद कर लो, ठीक है बनाओ। पहले क्या के लिए क्या लिखोगे? क्या लिखोगे पहले? हेड। हाँ तो हेड लिखो, हेड के बाद दे, हेड क्या है दे,
बीन खेलना का क्या होता है? प्ले। तो एनजी फॉर्म Playing। प्लेइंग बस। सिंस 2006 सही है ना। इनके हाई स्पेलिंग ही वो फाल लगा था। उनके प्लेइंग सही रहा। हाई स्पेलिंग क्या गलत था? छोटे छोटे स्पेलिंग नहीं आवे छे। वाई स्पेलिंग है। रूल नंबर 2 डालो। रूल नंबर 2 क्या है कि जब कोई भी प्रश्न बीच में आ जाए ना, क्या होता है? बीच में आ जाते हैं। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके साथ, कैसे, कब, कितना, ये सब आ जाते हैं ना बीच में। तो हम क्या करेंगे? उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे, बाकी सेम रूल लगा देंगे। हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, ये सब खत्म कहानी। तो लिखो जब कोई, लिखो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या हुआ के बीच में आ जाए। यानी जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम टेंस देखेंगे कौन सा टेंस है। टेंस पकड़ने के बाद देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क्या है, जो भी रहेगा हम उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उस क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद हम इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। हैड लिखने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम बीन को लिखेंगे। बीन को लिखने के बाद हम वर्ब एनजी फॉर्म, वर्ब की एनजी फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर जो भी कुछ आएगा उसे उतार देंगे। उसके बाद सिंस या फार लिखेंगे। अगर टाइम निश्चित तो सिंस, अनिश्चित तो फार। उसके बाद हम उस टाइम को लिख देंगे जो टाइम उसमें है। जैसे लिखा है बच्चे 2009 से इतने कलाकार के यहाँ कमी नहीं है। भारत कलाकारों की धरती है। तो बच्चे 2009 से इस पाठ को कहाँ याद कर रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? याद है, लिख लो। याद करने की मीनिंग जान जाओगे। बच्चे 2009 से इस पाठ को कहाँ याद कर रहे थे? बच्चे 2009 से इस पाठ को कहाँ याद कर रहे थे? तो सबसे पहले कहाँ की मीनिंग लिखेंगे। तो क्या होगा? कहाँ की मीनिंग? when when Where? where WHERE where। अब हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बिल लगाएंगे, सेल लगाएंगे, शोल्ड लगाएंगे, कैन लगाएंगे, कुल लगाएंगे। तो जो ऑप्शन हम नहीं दिए तो बताएंगे वो बिल लगाएंगे, वुड लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, एज और क्या लगाएंगे? हेड लगा। हेड ऑप्शन में तो पहले हेड बोल देते हो। तो हियर हैड सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। तो हियर हैड द चिल्ड्रन कि चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो हियर हैड द चिल्ड्रन बीन। याद करने को होता है लर्न। क्या होता है? लर्न। LEARN आईएनजी फॉर्म लर्निंग। हैज बीन लर्निंग, लर्निंग। क्या पढ़ रहे थे? इस पार्ट को। लर्निंग दिस लेसन, This lesson. सिंस 2009 क्वेश्चन मार्क। समझ गए? ये तो हवा है, डरवाए रहे हो। हवा का तो बहुत ठीक लागत है। हुआ वाली चला गया। क्या होता है? चाहिए में सच, चाहिए में सच।
नहीं यस नहीं वो पढ़ते थे वो उनको गलत पढ़ा दिया 3 महीने की उनकी बर्बाद हो गई ये सब गलता है उनके लिए। हटाए हाँ चलो लिखो 2-3 बार तुम लोग जल्दी जल्दी बनाओ। जल्दी मेरा भाई लिखो। मेरा भाई मार्च से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था। मेरा भाई मार्च से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था। मेरा भाई मार्च से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था। मेरा भाई मार्च से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था। लिखो मैं लिखे नहीं भाई सुचेत ने बस अर्जी लिखी है तो लिख लो आखिरी लिखी ना तो दिमाग में बच्चा लिख तो और कौन काम है ये बिल खर्च के देगा उससे बचाना चाहिए। हर चीज बचा पाओ तो बचाओ। मेरा भाई मार्च से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था। मेरा भाई मार्च से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था। कुछ लोगों को यह नहीं पता वह समय का होगा। इसमें समय का है मार्च समय है कि लखनऊ समय है कि दिल्ली समय है। अरे मार्च ही मंथ का नेम तो बना क्यों का भाई अब चला गया भाई had माई ब्रदर बीन लखनऊ टू दिल्ली बीन ना लगी पहले लोग चाहते has been going to लखनऊ to दिल्ली नाइट दिल्ली काला हिस्सा गलत है। मेरा भाई मार्च से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था। तो पहले क्यों वो लखनऊ जा रहा था ना तो गोइंग टू लखनऊ गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ गोइंग टू दिल्ली हाँ फ्रॉम लखनऊ ने लखनऊ से जा रहा था। सिंस मार्च युवा या नाटा साहब कहाँ ब्रदर क्या बोल रही हो बदल अरे ये Why had my brother been going to Delhi from Lucknow since March? मेरा भाई लखनऊ से दिल्ली मार्च से क्यों जा रहा था। या मेरा भाई मार्च से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था। अब होता मेरा भाई ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली क्यों जाता क्या बनाओगे। मेरा भाई ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था। पहले बताओ टेंस कौन सा होगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या बतावा रहा पढ़ाया कौन था ही मुझे हमें बनाइए ये चीज हट जाए यहाँ मार्च की जगह पर हो जाए ट्रेन से टेंशन हट जाए। तो मेरा भाई ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहा था कैसे बना ऐसे रहने दो। क्या क्या हटा देंगे पहले तो टेंशन हट गया यहाँ से। टेंस कौन सा हो गया
टेंस हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और क्या तो इंडेफिनिट बताओ तो इंडेफिनिट कौन सा टेंस हो गया पास्ट कंटीन्यूअस की क्या है रहा था रही थी जाना के साथ क्या लगा रहा था रही थी रहे थे तो आई वाज माय ब्रदर गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ बाई ट्रेन कौन सा टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पीसीटी ताने कहा दिमाग लगा हुआ तू और कोई सोचो ना क्यों करो तो कि हाँ चलो कौन सा टेंस होगा ठीक है फिर बंद करते हैं कल फ्यूचर का एक टेंस यानी फ्यूचर डेफिनेट कर खत्म करेंगे ऐसे तेज ठीक है तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ क्या लेकर नया लेकर बंद कर दो भैया